दोस्तों, अहमदाबाद की रहने वाली आयशा का मर्डर हुआ है या फिर खुदकुशी, इसका खुलासा तो हो चुका है। इसके साथ ही आरिफ की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकंज तक नहीं आई है और केस में एक नया खुलासा हुआ है। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम आगे बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही इनका लाइव रिकॉर्डिंग और वीडियो भी देखिएगा, मरने से पहले जो इन्होंने बनाया था आगे वीडियो में। आप सभी को बता दें, आयशा के मर्डर या खुदकुशी को लेकर एक नया मामला सामने आया है। केस में नया खुलासा हुआ है। जस्टिस फॉर आयशा। आलीशान मकान, 4 दुकानें होने पर भी आरिफ दहेज की मांग करता रहा। आयशा के पिता ने घर बनाने के लिए जोड़े पैसे भी आरिफ को दे दिए थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अहमदाबाद के आयशा सुसाइड केस में उसका पति आरिफ खान 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। आरिफ पर दहेज मांगने और आयशा को खुदकुशी करने के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि आरिफ जो है दहेज की मांगने के लिए उसके साथ ही उसको प्रताड़ित भी कर रहा था। और आरिफ के परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी है। उनका जालौर स्थान के पॉश एरिया में आलीशान मकान भी बना हुआ है। परिवार के पास 4 दुकानें भी हैं जो किराए पर दी गई हैं। इसके बावजूद भी आरिफ और उसका परिवार आयशा पर दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे। आप सभी को बता दें, दुकानें उनकी इतनी बड़ी हैं कि 50,000 से ज़्यादा रुपए की हर महीने कमाई है। आरिफ और उसके पिता बाबू खान एक माइनिंग फैक्ट्री में काम भी करते हैं। दोनों को अच्छी सैलरी मिलती है। इसके अलावा चारों दुकान से हर महीने लगभग 50,000 रुपये किराया भी आता है। आयशा के पिता लियासत अली का कहना है कि आरिफ उनकी बेटी आयशा को कभी भी मायके छोड़ जाता था, किसी न किसी काम का हवाला देकर। आयशा से कहता था कि वो अपने अब्बू से पैसे मांग लेना। लियाकत अली टेलरिंग का काम करते हैं, मतलब आयशा के पिताजी, और उनके परिवार किराए के छोटे से मकान में भी रहते हैं। उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए रुपए जोड़ रखे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने 1.5 लाख रुपए आरिफ को दे दिए थे। इसके साथ ही पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहा आरिफ। हम आप सभी को बता दें कि आरिफ को बुधवार दोपहर एडिशनल चीफ मेट्रो कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड मंजूर हुई है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमें इस मामले में कई जांचें करनी है और ऐसे में ये भी कहा गया है, ज़्यादातर सवालों पर चुप्पी ही साध रहा है आरिफ। गिरफ्तारी के वक्त आरिफ के चेहरे पर कोई सिकन भी नहीं थी। आयशा ने बीते शनिवार को साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर आरिफ को भेजा था। आयशा के सुसाइड के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो आरिफ से घर से ही फरार हो गया। गुजरात पुलिस जालौर में उसके घर पहुंची तो परिवार वालों ने बताया कि वह एक शादी में गया था और वह कहीं से वहां चला गया है। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरिफ को सोमवार रात में पाली से अरेस्ट कर लिया गया था। जब पुलिस ने आरिफ को पकड़ा तो उस टाइम पुलिस के साथ चलना उसने शुरू कर दिया जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई सिकन भी नहीं थी। और शादी के बाद भी बताया जा रहा है कि आरिफ का अफेयर था किसी दूसरी लड़की से। आयशा के वकील जफर पठान जी ने बातचीत कर बताया है कि 23 साल की आयशा शादी राजस्थान में रहने वाले आरिफ से हुई थी, लेकिन उनका कहना है कि आरिफ उन्हीं के सामने गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था और काफ़ी पैसे लुटाता था और पैसे की मांग वो आयशा के पिता से करता था। प्रेगनेंसी के दौरान आरिफ के बर्ताव से आयशा बहुत ज़्यादा टूट गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी और गर्भ में ही उन्होंने अपने बच्चे को भी खो दिया था। आरिफ को सज़ा मिलनी चाहिए। आयशा के पिता ने अपनी बेटी के न्याय के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अपील की है और उन्होंने सरकार से न्याय के लिए मांग की है। आयशा के पिता लियाकत अली जी ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने आरिफ के पिता को फ़ोन करके पूरे मामले की जानकारी देना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मेरी आयशा वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी और की बेटी के साथ वो ऐसा ना कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी आयशा बहुत ज़्यादा हंसमुख थी, लेकिन निकाह के बाद से ही वो 2-4 महीने के बाद उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी गई थी और एक बार तो ससुराल वालों ने उसे 3 दिन तक खाना भी नहीं दिया था। और शनिवार को सुबह जो है आयशा ने सुसाइड कर लिया था। उनका पूरा वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। फिलहाल दोस्तों, अभी यहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है आरिफ खान को, और आगे की जो जानकारी आएगी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और आयशा की शांति के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया बिल्कुल भी सही नहीं था। उनको अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए था। ऐसे लोगों के लिए जान देने का कोई मतलब नहीं है और ऐसे लोगों को
सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो किसी और दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। यदि ऐसे लोगों के लिए हमने अपनी जान दे दी तो कल के दिन फिर हमारी जैसी कोई लड़की उनका शिकार बन जाएगी। तो दोस्तों, जो हुआ उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान से उनकी आत्मा के लिए दुआ कर सकते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।